नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रमुख मांगों को लेकर की भूख हड़ताल। मुरादाबाद में राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में स्वरूप कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गांधीवादी नीति के तहत सत्याग्रह करते हुए सभी पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र बनाया जाना बंद हो गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन, दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करना तथा ठेका प्रथा बंद कर नियमित भर्ती करना आदि प्रमुख मांगे हैं। इसलिए जिला अस्पताल में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बडोला ने बताया कि 8 वर्ष से भाजपा NDA सरकार उत्तर प्रदेश में है, परंतु खेद का विषय है कि सूबे के मुख्यमंत्री ने एक बार भी कर्मचारियों शिक्षकों की मांगों पर बैठक नहीं की, जिसके कारण महत्वपूर्ण कई मामले लंबित पड़े हैं, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक आक्रोशित हैं। इस मौके पर हेमंत चौधरी, संजय सत्संगी, निश्चल भटनागर, पाकेश गुप्ता, पूनम मेसी, प्रतिमा, अशोक शर्मा, अजीजुर रहीम, इमाम अजीज, त्रिवेंद्र चौहान, अमित चौहान, सुशील कुमार, उमा, सुनील, चंद्रशेखर शर्मा आदि उपस्थित रहे। अपने 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 जो उनके हक है उनके लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। तो बड़े भाई जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और भी हमारे जो जिनका मैं परिचित नहीं हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, विभिन्न संगठनों के बड़े प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे मेरा यही है कि एक कार्यक्रम ऐसा बनाया जाए पहले कि हमें अपने साथियों को जागरूक करना है, जागरूक करेंगे और उसके बाद फिर एक आंदोलन हो। तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से जो अपने उद्देश्यों में और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने में पूरी तरीके से सफल होंगे। आज कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कर्मचारी और शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन करके सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से तमाम कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर, संविदा आउटसोर्सिंग को नियमित करने की मांग को लेकर, 7th पे कमीशन के बाद जो उत्पन्न वेतन विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने की मांग को लेकर, कैशलेस इलाज को पूरी तरह से लागू करने की मांग को लेकर, निगम और प्राधिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की भांति सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कराए जाने की मांग को लेकर, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग सहित अनेकों मांगों को लेकर लगातार सरकार से कर्मचारी प्रयास कर रहा है, अधिकारियों से बात कर रहा है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि पिछले लंबे समय से कर्मचारी समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार के अधीन बैठे ब्यूरोक्रेट्स भी कर्मचारी समस्याओं के प्रति आंखें बंद किए हुए। हालात ये हैं कि जो शासनादेश कर्मचारी की सुविधाओं के लिए हैं, उन शासनादेशों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। सरकार कहती है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन से प्रत्येक माह की 3 माह में एक बार बात करके उनकी समस्याओं को नहीं रखना। इस पूरे प्रदेश में शासन में किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से पिछले 5 वर्षों से बात नहीं की। जब बात नहीं होगी तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अगर वित्तीय मांगे पूरी करने की स्थिति में सरकार नहीं है तो गैर वित्तीय मांगे जो हमारी हैं उनको सरकार को पूरा किया जाना चाहिए। ये तमाम पीछे हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी बैठे हैं जो डिग्री और डिप्लोमा धारी हैं, आज 15-15 हज़ार रुपए में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। ये देश विकास के रास्ते पर जा रहा है, ये देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। उस देश में हमारे डिग्री और डिप्लोमाधारी टेक्निकल लोग 15,000 रुपए में अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उस प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज भी है। मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर सरकार ले जा रही है, लेकिन उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आज उत्तर प्रदेश का एक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर है, भूख हड़ताल करने पे मजबूर है, सत्याग्रह करने के लिए मजबूर है। ये सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार के नीचे बैठे अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी सरकार से आक्रोशित हो रहा है और निश्चित रूप से सरकार पर इसका असर पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, जिन शासनादेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो और जो कर्मचारी की उचित मांग है उन मांगों
पर पूरी तरह से शासनादेश जारी होने चाहिए, नहीं तो ये कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता रहेगा, एक दिन बड़े आंदोलन का स्वरूप लेगा और इस उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारी और शिक्षक मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़े करेंगे कि जिससे हमारी मांगों की पूर्ति सुनिश्चित हो। आज धरने में मुरादाबाद के प्रत्येक विभाग के प्राधिकरण के लोग हैं, हमारे जो है सेल टैक्स के लोग हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, विभिन्न सिंचाई विभाग के लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इस धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नहीं, फर्जीवाड़ा की कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि कोई फर्जीवाड़ा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हर किसी के काम करने की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं, तो ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं है।